तो गाइज लोकी ने हम सभी को सरप्राइज एक बार फिर से कर दिया है। यहाँ फर्स्ट सीजन की तरह ये वाला सीजन भी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। ये बात हमें फर्स्ट एपिसोड देख के ही क्लियर हो चुकी है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा बात करते हैं यार इसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो फर्स्ट एपिसोड गाइज स्टार्ट होता है जहाँ से अपना सीजन 1 एंड हुआ था, यानी ही हू रिमेन्स को मारने के बाद सिल्वी ने लोकी को वापस भेज दिया था टीवीए में, और वापस टीवी में आकर लोकी को मोबियस और हंटर B15 पहचान नहीं पा रहे थे। वो हमें अब इस एपिसोड को देखने पर पता लगा है कि क्यों पहचान नहीं पा रहे थे। यहाँ लोकी जिनसे बात कर रहा था वो दरअसल मोबियस और हंटर B15 का पास्ट सेल्फ था। यहाँ हमें पता चलता है इस एपिसोड में कि लोकी टीवीए के अंदर ही टाइम स्लिपिंग कर रहा है, यानी समय में आगे पीछे हो रहा है। गाइज यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि यहाँ पे लोकी पहला ऐसा बंदा है जिसे ही हू रिमेन्स के बारे में इतना सब कुछ पता लग चुका है, उसके इरादों के बारे में, उसके प्लान्स के बारे में उसको पता लग चुका है, और वो काफी डरा हुआ है इन चीजों को लेकर, और वो मोबियस को भी यही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि इस एपिसोड का नाम था ओरोबोरस। तो ओरोबोरस जो एक कैरेक्टर है हमारे सामने, ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आया गाइस। ओरोबोरस एकमात्र ऐसा बंदा है जो लोकी की टाइम स्लिपिंग का इलाज जानता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ टीवी के अंदर सभी कर्मचारियों की मेमोरी वाइप कर दी गई है लोकी की वजह से, वहीं ओरोबोरस को काफी कुछ याद है अपने पास्ट के बारे में, और काफी कुछ उसे सैकड़ों सालों तक का याद है जो मोबियस को याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मोबियस को यहाँ पे कुछ भी याद नहीं आता। और एक और चीज गाइस, यहाँ हमने MCU में एक और चीज देखी थी एंड गेम के अंदर, जब हल्क टाइम स्टोन लेने जाता है महागुरु के पास, तो वो एक चीज वो बताता है कि अगर हम पास्ट को चेंज करते हैं तो फ्यूचर हमारा अफेक्ट नहीं होता, बल्कि एक नई शाखाएं बन जाती है उससे। लेकिन इस लोकी के केस में उल्टा है, लोकी टीवी के अंदर ही आगे पीछे बार बार हो रहा है, और वो रियल टाइम में टाइम को अफेक्ट कर रहा है। मतलब अगर वो फ्यूचर में जा रहा है तो उसका पास्ट अफेक्ट हो रहा है, और वो पास्ट में कुछ कर रहा है तो उससे फ्यूचर अफेक्ट हो रहा है। ये चीजें कुछ अलग ही लेवल पर जा रही हैं गाइस। यहाँ पे शाश्वत समय रेखा की पूरी तरह से लग चुकी है लंका। प्रेजेंट टीवीए में इतनी उथल पुथल चल रही है कि पूछो मत। यहाँ टीवीए के पास्ट में हम कैंग को देखते हैं कि वो पूरी तरह से उसका दबदबा छाया हुआ है, हर तरफ उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, चारों तरफ उसकी मूर्तियां लगी हुई है, और हमने पूरे एपिसोड में देखा कि किस तरह से वो इन पे पास्ट से काफी टाइम से पूरे टीवीए पर रूल करता आ रहा है। और ये टाइम कीपर सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ उसकी एक ढकोसलेबाजी थी कि ये टाइमलाइन की रक्षा करते हैं और फलाना धमाका। एक और चीज, रवोना इस पूरे एपिसोड में गायब है। जब से प्रून हुई है उसके बाद से हमें नजर नहीं आई, और लेकिन हमने उस ट्रेलर में उसे देखा है, हो सकता है वो हमें अभी आगे के एपिसोड में नजर आए। और यहाँ रवोना और ही हू रिमेन्स का क्या कनेक्शन है, जैसे कि लोकी उन दोनों की बातें भी सुन लेता है। यहाँ ही हू रिमेन्स रवोना को कह रहा है कि तुम्हारे साथ काम करके मजा आया, तो इन दोनों का बीच में क्या कनेक्शन है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ हमें एक नई जनरल भी दिखाई दे रही है, जनरल डॉक्स, और उनके साथ एक बंदा है हंटर X5, जिसके वेरिएंट को हम रेड वुल्फ के नाम से भी जानते हैं, जो हमें ट्रेलर में भी दिखा था। लोकी उसको परेशान करता हुआ, लोकी के दोनों वेरिएंट हमें उससे मजे लेते हुए दिखे थे। यहाँ हम देखते हैं एपिसोड के लास्ट में जनरल डॉक्स और वो हंटर X5 मतलब दोनों ही जा रहे हैं, मतलब सिल्वी को पकड़ने पूरी की पूरी फौज लेके जा रहे हैं। यहाँ एक और चीज जो मेरे को परेशान कर रही थी गाइस, यहाँ जब मोबियस टेम्पोरल लूम के अंदर जाता है उसको फिक्स करने के लिए, तो उसके ग्रीन सिग्नल पर लोकी को अपने आप को प्रून करना होता है। उसके लोकी टाइम स्लिपिंग की वजह से फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहां उसको सिल्वी मिलती है। वो अपने आप को, उसके पास स्टिक नहीं होती, इस वजह से प्रून नहीं कर पाता, फिर भी वो प्रून हो जाता है। ये नहीं पता चला उसको किसने प्रून किया, वो कैसे प्रून हुआ। जाहिर सी बात है उसको सिल्वी ने तो प्रून नहीं किया, क्योंकि सिल्वी उसे खुद ढूंढना चाह रही है। उसको प्रून किसने किया? तो यार ये एपिसोड काफी सारे सवाल हमारे दिमाग में क्रिएट कर रहा है कि क्या टीवीए का असली सच है, और क्या टीवीए का एक्चुअल फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट है, और क्या कैंग इस वक्त चाहता है, उसका क्या नेक्स्ट प्लान्स है। मतलब काफी सारे सवाल अब हमारे फैंस के दिमाग में चल रहे होंगे, और मार्वल ऐसा लग रहा है अब अपने ट्रैक पर वापस आने वाला है। और एक और चीज गाइज, ये पहला ऐसा मार्वल का शो है जिसमें बाद में कोई भी रीशूट्स नहीं हुए। यह एपिसोड के लास्ट में हम सिल्वी को देखते हैं 1982 में आ रही है अपने टाइम पैड का इस्तेमाल करते हुए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सिल्वी के पास टाइम पैड अभी भी है, को यूज करते हुए 1982 में गई है। 1982 में वो एक रेस्टोरेंट के अंदर लास्ट में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर दिखी है, जहाँ वो सब कुछ ट्राई करना चाहती हैं। आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे एपिसोड्स के अंदर काफी जो इसका ट्रेलर था लोकी सीजन 2 का, ये ट्रेलर भी फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में से काफी बनाया गया है, ये इसके मेकर्स ने साफ बता दिया था पहले ही। आगे के अभी एपिसोड 3, 4, 5, 6 पड़े हैं, देखना इसमें इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि यार अभी तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइज इसका एपिसोड वाइज
गाइस ब्रेकडाउन अब इस चैनल पर आता रहेगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।